नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए शानदार वीडियो में। तो आज का वीडियो क्या होने वाला है, इसके बारे में हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मावट पर है। आखिरकार मावट क्या होती है, आपने कक्षा 10th में पढ़ा होगा सहस्य प्रारूप। ठीक है, सहस्य प्रारूप में आपने उसको 3 भागों में बांटा है, रबी, खरीफ और जायद। और रबी में आपने देखा होगा जो रबी की फसल होती है, यानी कि जो रबी की फसल होती है जिसको साल के एंड में, यानी कि हम कहते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य इसको बोया जाता है रबी की फसल को। और अप्रैल मई के आसपास इसको काट दिया जाता है। इसमें गेहूं, चना, सरसों, ये रबी की फसल होती है। तो आपने रबी की फसल के इर्द गिर्द इस नाम को जरूर सुना होगा। कौन से नाम को? मावट के बारे में जरूर सुना होगा कि मावट हुई है, या फिर मावट की वर्षा है, या इस जो वर्षा होती है रबी की फसल के आसपास उसको हम मावट वर्षा के नाम से जानते हैं। देखो, मावट के कई तरीकों से जानते हैं। हमारे यहाँ पे राजस्थान में इसको माघ वृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? माघ वृष्टि कहते हैं। इस फसल को इस जो मावट को क्या कहते हैं? माघ वृष्टि कहते हैं। जो मावट होती है इसको हमारे राजस्थान में माघ वृष्टि कहते हैं। माघ वृष्टि यानी माघ के महीने में होने वाली वर्षा। ठीक है, माघ के महीने में होने वाली वर्षा के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये मावट होती क्या है? मावट जो सर्दियों में वर्षा नहीं होती, क्या हम गेहूं बोए रखते हैं, तो आखिरकार इसके क्या लाभ होते हैं, लाभ भी देखेंगे, सब कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन ये मावट आती कहां से, उस पर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, मेरे हाथ में आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा विश्व का, संसार का। ठीक है, संसार के मैप में देखो, ये भूमध्य सागर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, भूमध्य सागर के पास काला सागर आपको दिखाई दे रहा है, और उसके पास कैस्पियन सागर। ठीक है, और जो आसपास के जलीय स्रोत है यहाँ पर विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? चक्रवात उत्पन्न होते हैं। चक्रवात उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? चक्रवात उत्पन्न होते हैं। उन चक्रवातों के कारण जो इस तरफ से हमारे देश की तरफ जो हवाएं चलती है ना, तो ये हवाएं अपने साथ जो बादल होते हैं, चक्रवातों के कारण, पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो बादल उत्पन्न होते हैं, उन बादलों को अपने साथ ले आती है। इन हवाओं को क्या कहा जाता है बच्चों? इन हवाओं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जेट स्ट्रीम क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इन हवाओं को हम जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। और ये हवाएं आके यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत से टकराती है, इनके साथ बादल भी आ रहा है, तो जिसके कारण जो 90% वृष्टि हो जाती है वो कहां पे होती है? हिंदुकुश पर्वत के पश्चिमी भाग में। ये हवाएं पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चलती है। पश्चिम से किस दिशा की तरफ चलती है? पूर्व दिशा की तरफ। और हिंदुकुश पर्वत के ये पश्चिम दिशा में जाके बरस जाती है, यानी कि पश्चिम से जाके पूर्व की तरफ जाएगी, हिंदुकुश आ जाएगा। और हिंदुकुश के बाद में किस दिशा की तरफ होती है वृष्टि? तो पश्चिम दिशा की तरफ। कितनी प्रतिशत वृष्टि हो जाती है? 90%। अगर हिंदुकुश पर्वत न होता तो ये वृष्टि संभवतः भारत में होती। ठीक है, भारत में बहुत सारी पर्वतमालाएं उनसे टकरा के बहुत भीषण वृष्टि होती, और जिसके कारण भारतीय जो फसलें, गेहूं की फसलें, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। लेकिन 90% यहाँ पर हो जाती है। और हिंदुकुश के इस पार अफगानिस्तान में, जहां पर किसी भी प्रकार की गेहूं की फसल होना असंभव हो जाता है, क्योंकि भारी वर्षा होगी, ओलावृष्टि होगी, जिसके कारण यह फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। फिर देखो, भारत में 10% वर्षा होती है। मुख्यतः ये होती है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भाग और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में ये वर्षा होती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है बच्चों? मावट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मावट के नाम से। इसको राजस्थान में माघ वृष्टि, ठीक है, या फिर माघ के महीने में होने वाली वर्षा के रूप में जाना जाता है, या फिर इसे सुनहरी बूंदों के नाम से भी जाना जाता है। सुनहरी बूंदों के नाम से भी जाना जाता है। सुनहरी बूंदों के नाम से क्यों जाना जाता है बताओ? क्योंकि इसके कारण क्या होता है? फसल की वृद्धि बहुत ही तीव्र गति से और बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। यह फसल के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है। गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है, इसीलिए इसको मावट कहा जाता है। याद रखोगे सभी, इसको क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। आप देखोगे कि सर्दियों में जब सुबह सुबह खड़े होगे तो वर्षा होती है, आप कहोगे कि
ओस गिर रही है या फिर धावर आ रखी है, पूरा फर्श ऐसे गीला क्यों रखा है, तो आपके घर में जो दादाजी होंगे जो 5 बजे खड़े हो जाते हैं, जो बूढ़े वृद्ध लोग होते हैं वो जल्दी खड़े हो जाते हैं, ठीक है, उनको नींद बहुत कम आती है, तो वो कहेंगे सुबह 5 बजे से वर्षा हो रही है। आप देखना कभी सर्दियों में नोटिस करना, सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। और किसके कारण होती है, ये पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, इनमें उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के कारण